गैर कानूनी तौर पे बने, लिबर्टी मार्केट के अंदर भी गैर कानूनी प्लाजा बन गया। उसका अच्छा, तो कोई नहीं आप लोग मेरी हमेशा से लुकमान, मेरी आपने बहुत दफा महसूस किया होगा कि मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं दूसरे की बात सुन के उनकी बात का जवाब देता हूँ। खामखा दखल अंदाजी और ऊंचा बोलना और बेकार बोलना, उस पर मैं यकीन नहीं रखता। बात असल पे ये है। मुझे कह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल आपको नहीं कह रहा, आप दिल पे ना लीजिए। अच्छा, मुझे आप अपने दिल पे ना नहीं। लें। बात असल पे ये है कि मैंने वो बात जो की थी, वो जो मैंने तो कोई और होना चाहिए नहीं, जो इन हाउस उस पर डिस्कशन हुई थी, जो उसकी कमेटी में, जो रेलवे की कमेटी में जो डिस्कशन हुई थी, जो कमेंट्स जो उस पे रिपोर्ट आई थी, लेता हूं ये सारी बातें मान लेता मैंने हूं। एक जिम्न में बात की साहब की एक और बात भी मैं मान लेता हूं कि उन्होंने ये कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कि जो जमहूरी हुकूमतें हैं ये यानी मिलिट्री हुकूमत से ज्यादा करप्ट निकलती हैं। बात असल पे कायरा से आपने एक सवाल पूछा था, कायरा इंशाल्लाह उसका जवाब आपको देगा कि इनकी फंडिंग कौन करता है। अब उसकी फंडिंग का जब आपके पास जवाब आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि असल उसके पीछे मोटिव क्या होता है। आप इस मुल्क के शहरी हैं, आप एमएनए हैं, आपके भी कोई फ्राइज हैं, सिर्फ हमारे ऊपर तो ना डाले ना। मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ इनको बेहतरी के लिए। मैंने जब इनको ये बताया कि ये सारी फंडिंग जो है, ये सारी आपके जो मेहरबान है, जहां पे अभी स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स करके आए हैं, एक तरफ आपसे वो स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स करते हैं, दूसरे तरफ ऐसे इदारों को फंडिंग करके आपका नाम बदनाम करते हैं। ऐसे बदनाम नहीं करना होता, राइट। ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं। कायरा साहब, क्या ये सच है? मुबशर साहब, इनकी फंडिंग मेरी इत्तला के मुताबिक, मैं हो सकता है गलत हूँ, मेरी इत्तला के मुताबिक इनकी फंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है और इनको यूएसएआईडी और एक और इदारा भी इनको फंडिंग करता है। लेकिन मेरी इत्तला ये है, मैं इसको भी सर्टिफाई नहीं कर सकता, कि वो भी इदारे इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से इनसे फंडिंग विड्रॉ करने जा रहे हैं। कायरा साहब, इनका कितने साल में ऑडिट नहीं हुआ? और मुबशर साहब, आप बहुत बेहतर जानते हैं कि एनजीओज बहुत सारी ऐसी हैं जो ऑडिट से मुस्तस्ना अपने आप को समझती हैं और ये अपने ऊपर वो कानून लागू नहीं होने देते। इनके ऊपर बहुत सारा इशू आज भी मौजूद है। किसी एनजीओ ने, बड़े कम है जिन्होंने प्रॉपर अपना ऑडिट कराते हैं। फंडिंग बेपनाह आती है, अब उसको जस्टिफाई करने के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन अपनी जरूर करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो उनका। कायरा साहब, मैं आपको सिर्फ एक अर्ज कर दूं उससे पहले मैं क्या प्रोग्राम क्लोज करूं कि एक्सप्रेस की जो एनजीओ है हेल्पलाइन ट्रस्ट, जो हमने सैलाब ज़दगान के लिए शुरू की थी और उसमें खोली थी, आपको मैं बताऊं कि हालांकि एक मीडिया ग्रुप है जो प्रिंट में भी है, टेलीविजन में भी है, जिसके अंग्रेजी के भी चैनल हैं, अंग्रेजी के भी अखबार हैं, उसके बावजूद हमारे इंटरनल ऑडिटर्स अलग हैं और एक्सटर्नल ऑडिटर्स अलग हैं। तो हम भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं ऑडिटर्स रखना। तो ऐसे इदारे जो दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हैं वो क्यों नहीं समझते? मुबशर साहब, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए ना, इन्होंने पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ के बारे में एक फिगर दिया है, वो फिगर जो बिल्कुल बेबुनियाद है, 2 पॉइंट समथिंग उन्होंने किया है उसका फिगर। एक्चुअली स्टेट बैंक ने जो सर्टिफाइड फिगर दिए हैं दैट इज 4 पॉइंट समथिंग। तो इस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की सोसाइटी को मलाइन करना और एक टारगेट के तौर पे करना, ये इंतहाई और बड़े क्रूशल के ऊपर, जब पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सपोर्ट गेन कर रहा है, पाकिस्तान के साथ लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं, आपको मदद देने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरनेशनल डोनर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उस दौर में आके ये खास रिपोर्ट रिलीज करना, लीक करना, ये बहुत सारे सवाल उठाती है। और बिल्कुल मैं आपसे ये एग्री करता हूं, हमने उनको नोटिस दिया है और उसको पूरा फॉलो करेंगे। रऊफ क्लासरा साहब, वेरी क्विकली, इससे पहले कि हम प्रोग्राम को वाइंड अप करें, ये खुद साख्ता रिपोर्टें शाये करने वाले जो इदारे हैं, इनकी क्या यानी ऑथेंटिसिटी है? मैं वैसे जो मैंने रिपोर्टें देखी हैं, और शेख रोहिल अस्कर साहब मेरा ख्याल अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे कि इसमें हुकूमत की अपनी बहुत सारी इसमें शॉर्ट कमिंग्स हैं। आपको क्विकली मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं फिर ये रेफर करूँगा अपने दोस्त अरशद शरीफ साहब का, कि उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब को इंटरव्यू किया डान के लिए। गिलानी साहब से उन्होंने एक ये सवाल किया कि आप इल्ज़ाम लगता है कि आपने यहाँ पे ये ज़री तरक्याती बैंक से अपना लोन राइट ऑफ करवाया था और जब आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं। गिलानी साहब ने कहा कि लोगों को ये पता नहीं है कि ये 2002 में जब मैं जेल में था, कोर्ट ने ऑर्डर किए थे, उसके जरिए सेटलमेंट हुई थी। तो अरशद ने उनसे
काउंटर क्वेश्चन किया। तो ये बात आज तक आपने ये मीडिया पे एक्सप्लेन क्यों नहीं की? तो गिलानी साहब ने बड़ा इनते मासूमाना जवाब दिया, उन्होंने मैंने इसकी जरूरत महसूस नहीं की। इतने मासूम नहीं है, आपके दोस्त हैं ठीक है, लेकिन इतने मासूम नहीं। मैं उनकी आपको फेलियर बता रहा हूं। आज गिलानी सारे के सारे जो है ना, मैं उनकी आपको फेलियर बता रहा हूँ। इतना बड़ा आप इल्जाम लगता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे कि जी उनका वहां पे लोन था, इतने मिलियन रुपीस का था, राइट ऑफ हुआ, और वो टीवी पे कह रहे हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं दिखा सकता हूं, ताकि वो बाकी पंडोरे बॉक्स है ना वो ना खुले। अब इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है, बताएगा कि उनकी बेगम ने जितने करोड़ों रुपया पे किया वो कहां से आया था? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हुकूमत जो है ये बहुत डिफेंसिव, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी का शिकार है, और करप्शन इसमें हो रही है। और उसमें खुद गिलानी साहब से कई दफा मेरा टाकरा हुआ है। कमर जमा कैरा साहब भी उस दिन बैठे थे, गिलानी साहब ने उल्टा मुझे कहा जी आप ऐसे क्यों नहीं करते, आप उठाएं जाए कोर्ट में जाए केस करें। तो मैंने कहा जी हमने LNG स्कैंडल पे जो कोर्ट ने इतना बड़ा डिसीजन दिया था, आपने नवीद कमर साहब का क्या कर लिया? सो गिलानी साहब की भी अपनी मजबूरियां, जैसे आप उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन आपने जो बात इनकी की ना, इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है? आप कभी गिलानी साहब से एक बात पूछे, हमेशा रेफर करते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये चीज है, ये एडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट है, आप इनसे पूछे। आदिल गिलानी की बात, मैं आदिल गिलानी साहब की बात कर रहा हूं, उनसे ये पूछने वाला सवाल किसी एंकर ने अब तक उनसे नहीं पूछा कि आप जो आके एडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट्स का हवाला देते हैं, और मैं 10 साल से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कवर कर रहा हूं, एक दिन भी मैंने ना इनको वहां पे देखा है, ना इनके किसी भी वहां नुमाइंदे को देखा कि इनको मैकेनिज्म का पता भी नहीं है कि ऑडिट की जो रिपोर्ट आती है ये फाइनल नहीं होती, ये लास्ट वर्ड नहीं होता, और हम भी उसको ऐसा जब उसको वैसे रिपोर्ट नहीं करते जब तक वो PSC के सामने आती है, वहां पे डिबेट होती है, एक साइड पर एडिटर जनरल पाकिस्तान बैठता है और सामने कंसर्न मिनिस्ट्री बैठी है और सामने मेंबर बैठते हैं, डिबेट होती है, और घंटों डिबेट उस पर घंटों डिबेट्स होती है इन द प्रेजेंस ऑफ द मीडिया। और फिर जाके अगर वो कन्विंस कर लें इसको ऑडिट को और PSC के मेंबरान को, तो वो पैरा सेटल हो जाता है, अदरवाइज उस पर रिकवरी है या वट एवर। और जो मेरी पिछले 10 साल की जो मेरा तजर्बा है, और मेरे बहुत सारे दोस्त वहां पे जाते हैं जो सीनियर हैं, मेरा ख्याल है 100 में से जो मेरी रेशो बनती है ये 70-80% पैरे वहां पे सेटल हो जाते हैं, जिन्हें अदरवाइज एडिटर जनरल पाकिस्तान करप्शन के पैरे बना के लेके जाते हैं और उनको वहां पे साबित नहीं कर सकते वो। इसलिए इनका बार बार ये कहना है कि एडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट पे हम कर रहे हैं, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आ रहा है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है जब तक ये प्रूव ना हो जाए। हुकूमत की फेलियर ये है, जो मैं छोटी सी गुजारिश करूंगा, मैं क्लासर साहब से इंतहाई माजरत के साथ, वक्त आपके पास कलील है, बिल्कुल मैं क्लासर साहब की बात से एग्री करता हूँ। हुकूमत की तरफ से कमजोरियां होती हैं, बहुत सारे वाकयात के ऊपर हम खुद देखें ना, हम इनके खिलाफ अगर एक्शन करते हैं तो उसी वक्त हमारे ऊपर ये भी एक इल्जाम होगा कि अब गवर्नमेंट के खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म करता है तो उसका रास्ता बंद करते हैं। लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मैं भी 5 साल मेंबर रहा हूँ, क्लासर साहब जानते हैं उसको, और उन्होंने बड़ा राइटली कहा, बल्कि इससे जायद भी परसेंटेज जो है बाज़ औक़ात पैरा सेटल होते हैं, और वो बहुत पुराने पैराज होते हैं, और उन पैराज में बहुत सारी प्रोसीजरल मिस्टेक्स होती हैं, इरेगुलरिटीज नहीं होती, वो एम्बेजलमेंट नहीं होती, एम्बेजलमेंट के पैराज बहुत थोड़े होते हैं, इरेगुलरिटीज होती हैं, और इरेगुलरिटीज प्रोसीजरल होती है, वो सेटल हो जाती हैं। उनको अगर तो फिर तो अब पाकिस्तान में कोई इदारा बच, क्योंकि हर इदारे के ऊपर वो भले सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट का ऊपर भी ऑडिट ऑब्जेक्शन बनते हैं। राइट, कमर जमान कायरा साहब आपका, रऊफ क्लासर साहब आपका, शेख रोहेल असगर साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैंने नाजरीन आपको एक बड़ी जरूरी बात बतानी है कि कल इस प्रोग्राम में हमने एक फैमिली का, डेरा गाजी खान की एक फैमिली का, बड़ी बेचारे जो अपनी जिंदगी में एक कठिन इम्तिहान में से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला किसी के ऊपर इस तरह की आजमाइश ना डाले, उनका मुझे आज सुबह को पता चला है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनके इलाज मुआवजे की तमाम तर जिम्मेदारियाँ जो हैं वो उठा ली हैं। और वज़ीर आज़म की तरफ से मुझे ये पीपल्स पार्टी की MP अज़मा बुखारी जो हैं, उन्होंने कॉल करके कहा था कि कल आपने अपने प्रोग्राम में पॉइंट आउट किया था, आज उस फैमिली की कफालत जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने हाथ में ले ली है। बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।